शहजाद साहब कुछ कहना जी। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर इसको आप इसके नतीजे को इस तरीके से जज करना चाह रहे हैं कि क्या इससे इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, जो ऑब्वियसली अल्टीमेट गोल होना चाहिए पार्टी का और है भी, वो तो मुझे नहीं नजर आ रहा। बट ऑपोजिशन को तो ये स्पेस चाहिए होती है, खासतौर पे इस घुटनज़दा माहौल में, कि जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिले वो बात करें, कहीं इलेक्शन हो तो इलेक्शन में अपनी कैंपेन चलाएं। लेकिन शहजाद अभी सोहेल साहब ने बड़ी अहम बात की ना, उन्होंने कहा कि स्ट्रीट पावर कम हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, मैं मिसाल ये देना चाह रहा हूँ, जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि लीडरलेस थी, कोई बड़ा जलसा, कोई बड़ी रैलीज, कोई कॉर्नर मीटिंग्स, वो हल्ला गुल्ला, कोई उनके झंडे तक हमने नहीं देखे, कोई मेन स्ट्रीम पे उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वोट देने के लिए लोग निकले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, अगर लोग निकलते हैं तो उसमें यकीनन आपकी एक मोटिवेशन बनती है वर्कर्स को, जो सिंपथाइजर्स होते हैं। बट आई थिंक गिवन द सिचुएशन, अगर आपका सवाल ये है कि मतलब बात ही ना हो, तो जो बात हो रही है वो बात ही ना हो, तो वो ज्यादा बेहतर सिनेरियो मेरे ख्याल से उससे तो बेहतर है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से तो कोई डिस्कशन नहीं हो रही थी। मेन स्ट्रीम पे भी आप देखें, ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया भर में, उस पर बात हो रही थी। हमारे शो पे ही देख लें कि हम कितने दीगर इश्यूज पे बात कर रहे थे, वरना तो इमरान खान का कोई स्टेटमेंट आता था तो हम उससे और कोई किसी को जो छींक मारते थे इमरान खान, तो हम कहते थे क्या हो गया खान साहब को। बट वो इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था ना। जब तक कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होगी, लास्ट जो एक्टिविटी थी वो नवंबर 2024 में थी, तो अगर कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होगी तो मीडिया भी फटीग हो जाता है, उनके वर्कर्स भी हो जाते हैं, एक्टिविटी होना बेहतर है। बट यस, अगर आप इस पैराए में बात कर रही है कि यार लोग इतने निकलते हैं कि इस हुकूमत पे या इस सेटअप पे प्रेशर हो, वो तो नहीं बनाने में कामयाब हो। नहीं, जरा सा तो कुछ, क्योंकि मुज़ाकरात की भी तो पीछे बात चल रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो जिस तरह से दावे पीटीआई कर रही थी, हम तो कर रहे हैं। बट सोहेल साहब से एक मिनट, हमने ब्रेक लेनी है, अंडरस्टैंड, बट जाते जाते एक सवाल ना, फिर उमर चीमा साहब को भी शामिल करेंगे। सोहेल साहब, आप अभी कह रहे थे और बड़ी अहम बात आपने की कि स्ट्रीट पावर, ऐसा लगता है कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर में कमी आई है और उसकी वजूहात भी आपने बताई। सर, क्या जिस तरफ आपने इशारा किया कि मसनूई स्ट्रीट पावर थी, कहीं से उनको मदद मिलती थी या खान साहब के करिश्मा की तरफ से आते थे, अभी भी वही वजह है, या आप समझते हैं कि जिस तरह से क़यादत, जो पॉलिटिकल मेन क़यादत थी वो अब जेलों में है, अब जो क़यादत है उसका राब्ता नहीं है, वकला हैं ज़्यादातर, निकाल नहीं पाए, या फिर ज़्यादातर डर है जो 9 मई के बाद एक माहौल बन गया उसका? देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें नून से, पीपल्स पार्टी से और फिर पीटीआई से, जाहिर है इस तरह बात समझी जा सकती है। तो आपको ये देखें कि पीपल्स पार्टी का तो एक लेफ्ट की लीनिंग थी शुरू से, और उनका के जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें लेफ्ट का असर बहुत देर तक रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, लेकिन जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी कायम रही, उसके अंदर एक लेफ्ट का तड़का होता था, स्टडी सर्कल होते थे, मिलते थे लोग, एक बड़ा वेल नेट ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी। गांव, छोटे छोटे गांव तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो मैंने देखी हुई है। दूसरी बात ये थी कि नून का चूंकि अर्बन सेंटर्स पर सिर्फ होल्ड था, तो अर्बन सेंटर्स के अंदर उनकी क़यादत जो बार बार जीतती रही थी, तो उसमें कुछ ना कुछ उनको मिल जाते थे एक्टिविस्ट। और फिर खासकर लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने 2-3 दफा उसके इलेक्शन करवाए थे, तो लोकल गवर्नमेंट से उनकी लोकल लीडरशिप, जिसका ग्रास रूट रिलेशनशिप था, वो मौजूद था। पीटीआई जो है वो ना ग्रास रूट रिलेशनशिप कायम कर सकी, ना पार्टी की उस तरह से आइडियोलॉजिकल लीडरशिप जो होती है, जिस तरह मैं पीपल्स पार्टी की बता रहा था, तो ना वो पैदा कर सकी। ये सिर्फ फैन फॉलोइंग है इमरान खान की, और फिर बाद में ज्यादातर लोग नून और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जो थे वो उस क्राउड में शामिल हुए। फैन फॉलोइंग प्लस एंटी पॉलिटिक्स और एंटी नून और एंटी पीपल। लेकिन इसमें जो नया अवसर था वो अर्बन मिडिल क्लास थी, जो कि दोनों पार्टियों से थोड़ी सी रूठ चुकी थी, क्योंकि उनके लिए उनके पास जगह नहीं। तो ये सारे जो लोग हैं, ये एक तो ये है कि ये मुख्तलिफ लोग थे, इनका अब भी नुक्ता एतहाद इमरान खान और दूसरी जमातों की मुखालफत है। कोई और बड़ा नैरेटिव उनके पास नहीं है, सिवाय इसके कि नून और पीपल्स पार्टी को गाली देनी है और इमरान खान को फॉलो करना है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो आप उसके अंदर थोड़े
आइडियोलॉजिकल चीजें, कुछ पॉजिटिव चीजें वो भी ऐड करनी होती हैं। तो वो एक तो वो नहीं बन सकी, दूसरी उनकी तवज्जो ही नहीं थी। जब वो 2018 में आए तो आपको पता है किस तरह आए, किसी और ने उनके टिकट भी अनाउंस किए, किसी और ने उनके बंदे भी बनाए, हुकूमत भी शुरू में उन्होंने चलाई। लेकिन बाद में इमरान खान की फॉलोइंग इसलिए पैदा हुई कि एक तो जो पीपल्स पार्टी और नून जो थी उनके मुकाबले में मेन पार्टी ये आ गई। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर तकरीबन सारी जो इलेक्टेबल्स थे वो तकरीबन सारे पीटीआई में चले गए और उनका वोटर भी चला गया, अर्बन मिडिल क्लास चली गई, यूथ आ गई। तो उससे एक उनकी एक ताकत बन गई और वो सारे फिर अल्टीमेटली हमारे यहाँ ये होता है कि लोग डीप पॉलिटिक्स तो करते नहीं है, वो फैन फॉलोइंग होती है, एक शख्सियत के इर्द गिर्द लोग घूमते हैं और वो उसी तरह चल रहा है। तो इसलिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन ना तवज्जो दी, ना उनके कोई ऐसे बड़े पहलू हैं जिन पे कोई डीप पॉलिटिक्स हो सकती है। इस वक्त तो यही पॉलिटिक्स है कि हमने इमरान खान को लाना है और जो मौजूदा रजीम है इसको शिकस्त देनी है, क्योंकि ये बाकी सारे जो हैं ये उनके परवरदा हैं। बस यही इसी नैरेटिव पे ना कोई डीप आइडियोलॉजिकल थॉट है। अभी अमेरिका के खिलाफ होल्ड ऑन टू दैट थॉट, हामी है, ठीक, बिल्कुल अमेरिका के हामी है, बिल्कुल सही। अमेरिका के एक जुमला कंप्लीट होने दे सोहेल साहब का। हाँ जी सोहेल साहब, जी देखिए ना, आप उनकी आइडियोलॉजी देखें कि कभी अमेरिका के खिलाफ हैं, कभी अमेरिका से मदद मांगते हैं, कभी जो है वो फौज के साथ मिलके चलने की बात करते हैं, कभी सारा नैरेटिव के खिलाफ जो है ना पूरा का पूरा, कभी फौज के खिलाफ नाम ले लेके एक जनरल जो है वो वापडा में भी अपॉइंट हुए हैं तो उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। तो वो सारा जो है नफरत की बुनियाद पर सिर्फ नैरेटिव है, बाकी जो उसके अंदर आइडियोलॉजिकल पहलू होने चाहिए, पॉलिटिकल पहलू वो मिसिंग है इस वक्त। अच्छा, दिस ओपन ये इंतहाई एक इंटरेस्टिंग डिबेट के लिए दरवाजा खोलता है। आई अंडरस्टैंड शहजाद आप भी कुछ कहना चाहते हैं, एक ब्रेक लेनी है, काफी देर से हम रुके हुए हैं।